चार जर्नल ऐसे देखेंगे जो कि फ्री है और फास्ट पब्लिकेशन है, उसी को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पहले मैं स्कोपस में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस जर्नल का नाम है ईरानियन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। साइट स्कोर देख सकते हो कि 1.7 है। ठीक है, तो इसको आप जाकर क्या कर सकते हो कि इसका जो होम पेज का लिंक यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जाके इसको गूगल सर्च कर सकते हो। मैं इंटरनेट काट दिया हूँ। ठीक है, फिर से लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप गूगल सर्च करोगे तो ये वाला होम पेज आ जाएगा। तो जब होम पेज पे जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये फ्री है कि नहीं पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ। कहाँ पे था? ठीक है, बाकी सब मैं खोल के रखा था। ओ हाँ, ये पब्लिकेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। अगर इसको आप पढ़ोगे तो लिखा है द ऑथर डजंट हैव टू पे एनी चार्ज ऑफ फॉर पब्लिकेशन। अगर आप इस जर्नल में डाल रहे हो तो आपको क्या पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऑल द पब्लिकेशन चार्जेस आर पेड बाय द ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल पब्लिश आर्टिकल आर मेड ओपन एक्सेस फ्री ऑफ चार्ज। तो अगर आप ओपन एक्सेस में डाल रहे हो और यहाँ पे पब्लिकेशन का फी नहीं है, मतलब आपका ज्यादा साइटेशन आएगा आपका रिसर्च पेपर को। तो इसमें अच्छा खासा जर्नल है, इसमें आप डाल सकते हो। और आपको दिखा है कितना 1.7 का साइट स्कोर है। अगर आपका इसका इंडेक्सिंग देखना चाहते हो किस किस में इसका इंडेक्सिंग है, ठीक है, ये तो मैं बता दिया क्या कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और इंडेक्सिंग देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एम एंड स्कोप में देख सकते हो। इंडेक्सिंग एक लिखा रहता है। ठीक है, बायोमेडिकल स्टूडेंट डाल सकते हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है रिसर्च के लाइन में, वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एम एंड स्कोप में वो दे दिया किस किस एरिया में आप इस जर्नल में अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, एम एंड स्कोप पहले जरूर देखना कि आपका जो रिसर्च पेपर जो लिखे हो वो किस एरिया में है। ठीक है, अगर उस एरिया के ऊपर फोकस करके आप लिख रहे हो तो इस जर्नल में डालना ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, और फॉर ऑथर्स के लिए गाइड फॉर सबमिट आर्टिकल, इंडेक्सिंग यहाँ पे देखो शॉर्टकट में दे दिया है, स्कोपस दे दिया है, डीओआईजी। तो स्कोपस का पेपर है, मैं आपको दिखा दिया कि स्कोपस का वेबसाइट से लेके आया आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसका आईएसएन नंबर क्या है? 17352827। तो इसको आप नोट डाउन करके खुद जाके स्कोपस में सर्च कर सकते हो और इस पेपर को। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ईरानियन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसके बाद उसके बाद है ये वाला सर्बियन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी क्या है, ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस मतलब ज्यादा साइटेशन आएगा। ओपन एक्सेस का जो भी कोई स्टूडेंट मतलब बोलता है कि टीचर लोग जब भी बोलते हैं, प्रोफेसर लोग, ये ओपन एक्सेस में मत डालना, ऐसा कुछ नहीं। ओपन एक्सेस का कोई कोई होता है फ्री वाला पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन चार्जेस वहां पे नहीं देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस। ठीक है, ओपन एक्सेस कहीं पे कंपल्सरी मैक्सिमम जर्नल ओपन एक्सेस में पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ कि क्या कि आपको पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, सर्बियन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आईएसएन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 14514869। ठीक है, इसको नोट डाउन करके आप देख सकते हो। तो इसको आप गूगल सर्च करोगे। गूगल सर्च क्यों किया, यहाँ पे देखो होम पेज का कुछ नहीं है, तो आपको गूगल सर्च करके ही जाना पड़ेगा। तो ये वाला पहला वाला लिंक आ गया, उसका है क्या, SJEE। ठीक है, और यहाँ पे देखो फीस एंड पेमेंट भी लिखा है, इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो वहां पे डिटेल में लिखा होगा कि यहाँ पे देखो और क्या है, ये वाला किस इंडेक्सिंग में है, यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपस का इंडेक्सिंग है। ठीक है, क्योंकि स्कोपस का पेज से ही हम लोग निकल के आए, और इसका साइट स्कोर कितना है, 1.4 है। तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। कौन कौन लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड पावर टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, कंट्रोल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट एरिया जिसका है वो क्या कर सकता है कि इस जर्नल में अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ उसका फीस कितना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है फीस एंड पेमेंट में क्या कि ये लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल आर फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑथर्स। ठीक है, प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन, कोई कोई प्रोसेसिंग के लिए चार्ज लेता है, कोई कोई पब्लिकेशन के लिए चार्ज लेता है, लेकिन ये वाला जो जर्नल है,
ठीक है। ये जर्नल क्या करता है कि कुछ पैसा चार्ज नहीं करता है और ये ओपन एक्सेस है, तो यहाँ पे डालना अच्छा चीज है क्योंकि आपका साइटेशन ज्यादा बढ़ेगा। साइटेशन क्यों ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि ये ओपन एक्सेस है, कोई भी आके जब आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा क्या होगा उसका, आपका जाके कोई भी जाके उस आर्टिकल को पढ़ सकता है। आप जो लिखे हो उसके अंदर से जो नॉलेज है कोई भी जाके पढ़ सकता है। जो मतलब जो क्लोज्ड एक्सेस होता है, जहां पे क्लोज्ड एक्सेस होता है मतलब कोई सब्सक्रिप्शन लेगा तभी जाकर उसको पढ़ सकता है। तो यहाँ पे गूगल में कोई भी जो अगर इंटरनेट में जाके सर्च करेगा तो आपका जो कंटेंट है वो उसको पढ़ के समझ सकता है और वो खुद का रिसर्च के काम में डाल सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा दिया क्या कि प्रोसेसिंग पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स आर फ्री ऑफ चार्जेस है। और अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि अबाउट जर्नल, जर्नल के बारे में कौन कौन सा फील्ड का बच्चा लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आप तो बच्चे नहीं, अभी रिसर्च कर रहे हो तो बहुत बड़े हो गए होंगे। ठीक है, तो आपका रिसर्च एरिया के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, अकोस्टिक्स एंड स्पीच प्रोसेसिंग, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, ये बहुत दिया है। ठीक है, इंजीनियरिंग इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, ये सब लोग जो भी उनका आर्टिकल है तो इसमें आप लिख के डाल सकते हो इस जर्नल में। और अच्छा खासा क्या है कि साइट स्कोर भी आप देख सकते हो कितना 1.4 का साइट स्कोर है। और आप फिर से अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसका आईएसएन नंबर क्या है, 14514869। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर इस फील्ड का आप लोग है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी सब सेव कर देता हूँ क्योंकि आगे जाके मेरा ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा वाला है। तो दो जर्नल में आपको बता दिया जिसका क्या है कि स्कूपस इंडेक्स वाला में बता दिया। तीसरा वाला जर्नल है क्या कि जर्नल ऑफ एनर्जी सिस्टम। ये जो जर्नल ऑफ एनर्जी सिस्टम है डीजी पार्क का है, डीजी पार्क एक पब्लिकेशन हाउस है उसका है। ये वाला पैसा वाला थोड़ा है और मैं दिखा देता हूँ क्यों पैसा वाला को मैं चूज किया हूँ। यहाँ पे ये साइट स्कोर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 1.4 साइट स्कोर है। और आज का टाइम में 2023 का टाइम है वो 1.5 साइट स्कोर हो चुका है। ठीक है, तो अगर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है क्या, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड पावर टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस का भी दिया है, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पॉलिसी लॉ, जो कि उनका रिसर्च का कैटेगरी में आएगा वो लोग उसको डाल सकते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट जो है उसको आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉपी करके सर्च करना है क्योंकि यहाँ पे स्कोपस में क्या आपका होम पेज का नहीं दिया है। तो ये मैं बोला था डीजी पार्क पब्लिकेशन हाउस का है। तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा उसका मतलब जर्नल के बारे में लिखा है, 4 इशू पर ईयर लिखा है। और मैं यहाँ पे प्राइस पॉलिसी में मैं चला जाता हूँ कहाँ पे पैसा कितना है। ठीक है, ये सस्ता वाला एक तो था इसलिए मैं डाल दिया जो कि कितना पैसा ले रहा है, ये आ गया। ठीक है, अगर आप इस जर्नल में डाल रहे हो, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप बिना पैसे का काम करना चाहते हो, जर्नल पेपर में डालना चाहते हो, तो सबमिशन फी वहां पे जीरो होना चाहिए, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज भी जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो कि $30 का वो सबमिशन फी लेता है। उसके बाद एडिटोरियल प्रोसेसिंग चार्ज कितना लेता है, $1 लेता है, मतलब 84-85 रुपीज तक पैसा लेता है। उसके बाद वो लेता है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज कितना है, $100 लेता है, मतलब $100 का प्राइस लेता है। तो लगभग अगर मिला दोगे तो 10,000 के अंदर इस मतलब इस जर्नल में आप डाल सकते हो। ठीक है, नाम नोट डाउन कर दो, जर्नल ऑफ एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, जर्नल ऑफ एनर्जी सिस्टम है। ठीक है, इसको भी मैं सेव करके रख देता हूँ बाद में कब काम आएगा तो। ठीक है, ये भी स्कोपस इंडेक्स है, उसका साइट स्कोर कितना है, 1.4 है। ठीक है, और इसका ईएसआईएन नंबर क्या है, 26022052। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका 10,000 का बजट है, आप जर्नल में कुछ मतलब कुछ जर्नल का कंटेंट लिख के रखे हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। और एक पेपर मैंने दिखा हूं, क्या है, जर्नल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट। अगर आपका रिसर्च एरिया क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग मिसलेनियस, मतलब इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर हो तो आप डाल सकते हो। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर हो सकता है, अगर आपका रिसर्च एरिया इसमें भी डाल सकते हो। और किस में लिखा है, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड पावर टेक्नोलॉजी अगर है इसमें डाल सकते हो। और क्या लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट अगर आपका रिसर्च एरिया में आता है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ से कितना है, 2019 से आज तक, मतलब 2023 तक काम, मतलब ये स्कोपोस का अंदर है। और स्कोपोस का साइड स्कोर के हिसाब से होता है कितना, 1.3 होता है। स्कोपोस का कभी इम्पेयर फैक्टर नहीं होता है। स्कोपोस का क्या होता है, साइड स्कोर होता है, जो कि 1.3 है। ठीक है, सबको पता नहीं होता है भाई, क्या है कि इम्पैक्ट फैक्टर मतलब आपका हो जाता है क्या, एससीआई का, एससीआई ई का, ईएससीआई का जो जर्नल होता है वहां पे इम्पैक्ट फैक्टर रहता है, स्कोपस का साइड साइड स्कोर ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला आ गया, क्लिक करके मैं यहाँ पे देख देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, होम पेज में इसका अबाउट द जर्नल में बारे में ये डिटेल में लिखा हुआ है, कौन कौन सा एरिया में लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ये वाला लिखा हुआ अच्छा खासा। एनर्जी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी कन्वर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब लिखा हुआ है। तो इसका मैं ऑलरेडी देख के रखा हूँ। कहाँ पे लिखा है ये देखो, अबाउट द जर्नल में जब चले जाओगे तो आप क्या कर सकते हो कि अबाउट द जर्नल में अगर चले जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अबाउट द जर्नल में कहाँ आएगा, ये देखो जर्नल इन्फो में चला जाओ, उसके बाद अबाउट द जर्नल में चला जाओ। तो यहाँ पे नोटिस में नीचे लिखा होगा क्या है, प्लीज नोट दैट द प्रोसेसिंग ऑफ सबमिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ चार्ज। सॉरी, यहाँ पे मतलब सबमिट करना या पब्लिश करना वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक जर्नल है जो कि 1.3 साइट को रखा है, जर्नल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका ईएसआई नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, 24235547। ठीक है, तो आपके लिए आज के दिन के लिए मैं सिर्फ 4 जर्नल ढूंढ के लाया हूँ। अगर इस वीडियो का आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर रिसर्च लाइफ में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर डाउट को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूं तो मैं उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।